वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोनोकोटिलिडन्स रूट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेज रूट के बारे में। इसके अलावा ऑर्चिड रूट होती है, वो भी मोनोकोटिलिडन रूट का ही एग्जांपल होती है। लास्ट वीडियो में हमने डाइकोट रूट के बारे में डिस्कस किया था एंड इसके बाद की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है रूट्स के अंदर एंड रूट्स की क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं मोनोकोटिलिडन रूट्स के बारे में। आंतरिक एकार्किकी की दृष्टि से एक बीजपत्री जड़ों में निम्न मुख्य गुण मिलते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे फॉलोइंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इसके। इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स की संख्या 6 से अधिक होती है। ठीक है, 6 से ज्यादा पाए जाते हैं एंड जनरली ये 10 से 20 इनकी संख्या होती है। जाइलम गोलाकार वहिनियों का बना होता है और ये बहुत कम विकसित यहाँ पे होती है। इसके अलावा फिलोएम के अंदर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फिलोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे पाए जाते हैं। पेरिसाइकिल केवल पार्श्व, ठीक है, पार्श्व जड़ यानी कि लेटरल रूट से ही निकलती है। पेरिसाइकिल से केवल लेटरल रूट्स निकलती है और ये कोर्क कैम्बियम के निर्माण में भाग लेती है। या फिर हम बोल सकते हैं इसके अंदर पेरिसाइकिल क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करने में आगे जाके लेटर स्टेजेस के अंदर हेल्प करती है मोनोकोटिलिडन्स रूट के अंदर। कैम्बियम पूर्णतः अनुपस्थित यहाँ पे रहती है। कैम्बियम अनुपस्थित रहती है तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो किससे होती है, वो यहाँ पे होती है जनरली वो पेरिसाइकिल से होती है। एक्सोडर्मिस और एंडोडर्मिस में मार्ग कोशिकाएं यानी कि पैसिव सेल पाई जाती है और एंडोडर्मिस कोशिकाओं में स्पष्ट कैस्पेरियन स्थूलना यानी कि कैस्पेरियन थिकनिंग यहाँ पे पाई जाती है। जहां पे वो कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है, कैस्पेरियन थिकनिंग नहीं होती है, उनको पैसिव सेल कहा जाता है। पित्त काफी बड़ा एवं सुविकसित होता है। पित्त जो होती है इनके अंदर काफी बड़ी होती है और यहाँ पे वेल डिवेल्प्ड होती है। जैसे कि डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर हमने देखा था, वहां पे जो पित्त थी या तो बिल्कुल एब्सेंट ही होती थी या तो वहां पे पाई अगर जा रही तो बिल्कुल कुछ सेल्स उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। कभी कभी ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का भी बना होता है। ठीक है, कभी कभी स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं का भी बना हो सकता है पित्त। कुछ ऑर्चिड में संयोजी ऊतक यानी कि कंजक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव भी होता है। ऑर्चिड की जो रूट होती है उसका ट्रांसफर सेक्शन, उसके कौन कौन से अलग अलग टिश्यूज उसके अंदर पाए जाते हैं वो भी हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसकी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है। यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं के अंदर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मोनोकोटिलिडन रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोनोकोट मेज रूट के अंदर इसका क्या ट्रांसफर सेक्शन जब हम कट करके देखते हैं तो वो हमें कैसा नजर आएगा एंड कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो अगर हम इसमें बात करें मोनोकोटिलिडन मेज रूट के अंदर, तो ये इसके अंदर एपिडर्मिस और कोर्टेक्स की रचना जो है एरम की जड़ के समान होती है। ये होता है एरम का फ्लावर, ये है, ये रूट्स हो गई। यहाँ पे अरवी जो होती है उसी को एरम बोलते हैं। तो एरम की जो ट्रांसफर सेक्शन हम कट करके देखते हैं तो उसकी एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स वो मेज जैसे ही होती है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें इसका ग्राउंड प्लान जो है, इसका एक आउटलाइन स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर रूट हेयर्स होती है, प्रिलीफेरस लेयर होती है या फिर एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस होती है। देन यहाँ पे कोर्टेक्स की लेयर होती है, फिर एंडोडर्मिस की लेयर होती है जो कि कैस्पेरियन थिकनिंग से ढकी हुई होती है। जहाँ पे कैस्पेरियन थिकनिंग नहीं होती है उनको पैसिव सेल कहा जाता है। फिर वॉस्कुलर बंडल्स यहाँ पे होते हैं, बीच में यहाँ पे वेल डिवेल्प्ड पित्त पाई जाती है। अब इसके वन बाय वन हम अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सोडर्मिस कोशिकाएं सभी एक बीजपत्री जड़ में समान रचना की होती है। इसके अलावा एंडोडर्मिस की कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती है। ठीक है, जैसे हमने डाइकोटिलिडन का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर कुछ अलग यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी समान रचना की होती है। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती है। जो एंडोडर्मिस वाली कोशिकाएं होती है उनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। इनमें द्वितीयक तथा तृतीयक भित्ति स्तर यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी वॉल लेयर्स भी पाए जाते हैं, इसलिए कैस्पेरियन पट्टी दिखाई नहीं देती है।
कैस्पेरियन पट्टी, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप बिल्कुल छिप जाती है इनकी थिकनिंग, वॉल थिकनिंग की वजह से। पेरिसाइकिल एक लेयर की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये पेरिसाइकिल की लेयर है, और ये पेरिसाइकिल की लेयर यहाँ पे क्या है, ये सिंगल लेयर्ड होती है, एक स्तरीय होती है, परंतु इसमें कोशिकाएं कहीं कहीं स्क्लेरेनकाइमेटस भी होती है, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस की कोशिकाएं भी पाई जाती है। वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे रेडियल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोलियार्क कंडीशन यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। अल्टरनेट ये फिलोएम है और ये जाइलम है, तथा एक्सार्क जाइलम यहाँ पे पाए जाते हैं। जाइलम तथा फिलोएम बंडल की संख्या अधिक होती है, ठीक है। जाइलम एंड फिलोएम जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और जाइलम एंड फिलोएम के बीच में पैरेन्काइमा कोशिकाएं स्क्लेरोसिस के कारण मोटी भित्ति वाली हो जाती है। इसके अलावा जड़ का जो मध्य भाग है वो डोली लगी हुई पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ होता है ये, और यह भाग पित्त होता है, इसको पित्त कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर स्टार्च कण पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्स या फिर स्टार्च ग्रेन्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है मोनोकोटिलिडन्स प्लांट के अंदर मेज रूट का, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे पिलीफेरस लेयर होती है। इसके अलावा यहाँ पे कोर्टेक्स पाया जाता है, रूट हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, फिर यहाँ पे पाई जाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या करती है, कोर्टेक्स एंड वॉस्कुलर बंडल्स को अलग करके रखती है, और इस एंडोडर्मिस की जो वॉल होती है वो थिक एंड वॉल होती है, जिसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी दिखाई यहाँ पे नहीं देती है। और इनके अलावा इसके बीच में जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है वहां पे पैसेज सेल पाई जाती है, जो क्या करेगी, वो यहाँ से ऐसे पानी लेके आएगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद पेरिसाइकिल की लेयर होती है, सिंगल यहाँ पे सेल लेयर ये पाई जाती है, एंड इसके अलावा यहाँ पे फिलोएम पाया जाता है। जाइलम में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम पाए जाते हैं। जाइलम की कंडीशन एक्सार्क टाइप की होती है, बीच में यहाँ पे पिथ पाई जाती है, जो कि वेल डिवेल्प पिथ यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्चिड की रूट कैसी होती है, इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है डाइकोटिलेडन रूट्स के अंदर, एंड क्या क्या मॉडिफिकेशन पाई जाती है रूट्स के अंदर। ये सब टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।